हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिदन। न्यूज ये है कि रिसेंटली अरब लीग ने हिजबुल्लाह का आतंकवादी दर्जा खत्म कर दिया। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब युद्ध इजराइल और लेबनान में होने जा रहा है और ठीक इसी वक्त अरब लीग ने ये डिसीजन लिया। हिजबुल्लाह लेबनान में बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेररिस्ट ग्रुप है जो फिलिस्तीन को लगातार सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में अरब लीग के इस डिसीजन से मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गई, वो भी ऐसे टाइम में जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इनडायरेक्टली वॉर चल रही है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, अरब लीग क्या है, इसने ऐसा क्यों किया, क्या अब अरब देश इजराइल को घेरने वाले हैं, क्या अब हिजबुल्लाह और भी ताकतवर हो जाएगा। साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अरब लीग के इस डिसीजन के क्या मायने हैं। सबसे पहले मैप देखते हैं। यह है हमारी प्यारी सी कंट्री और मैं आपको ले चलता हूं इजराइल। ये आप इजराइल यहाँ पर देख सकते हैं और ठीक यही आप लेबनान देख पाओगे जहां पर हिजबुल्लाह का आतंक है। ओके, अब कहानी यह है कि जो अरब लीग है उसने इस हिजबुल्लाह को अपनी आतंकवादी लिस्ट से बाहर कर दिया। यानी अब अरब के हिसाब से हिजबुल्लाह कोई आतंकवादी संगठन नहीं रहा। फिर जो अरब लीग है वो कुछ मुस्लिम कंट्रीज का एक पावरफुल ग्रुप है जिसमें कुछ अरब और अफ्रीकन स्टेट शामिल है। ये आप देख सकते हैं, ये सभी कंट्रीज मिलकर अरब लीग बनाती है जिसे 1945 में फॉर्म किया गया था। इतना ही नहीं, 1950 के टाइम अरब लीग ने एक डिफेंस एग्रीमेंट भी अपनाया था और ये डिफेंस एग्रीमेंट अरब लीग के देशों को ये बताता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में वो एक दूसरे के लिए मिलिट्री एड प्रोवाइड कर सकते हैं। हिजबुल्लाह जो कि 7 अक्टूबर के बाद से ही फिलिस्तीन के लिए लगातार इजराइल से लड़ रहा है, ये भी एक पावरफुल ग्रुप है जिसे ईरान सपोर्ट करता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान और हमास की ही तरह हिजबुल्लाह भी इजराइल को खत्म करने पर तुला हुआ है। अमेरिका का ऐसा मानना है कि हिजबुल्लाह के पास करीब 50,000 से ज्यादा लड़ाके हैं और 1.5 लाख से 2 लाख तक मिसाइल और रॉकेट का जखीरा है। लेकिन सवाल यह है कि अरब लीग ने हिजबुल्लाह को आतंकवाद की लिस्ट से बाहर क्यों कर दिया। देखिए, जो अरब लीग के चेयरपर्सन हैं उन्होंने ये कहा कि अरब लीग के पिछले कुछ डिसीजन से हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। उसके चलते अरब लीग और हिजबुल्लाह के बीच जो बातचीत थी, जो आपस में बातचीत होती थी, वो टूट गई। लेकिन अरब लोग अब इस बात पर सहमत हो गए कि ये वाली अप्रोच अब हम फॉलो नहीं करेंगे और जब से हमने ऐसा किया है हम हिजबुल्लाह से बात नहीं कर पा रहे हैं जो कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हम इस लड़ाई को रोकना चाहते हैं और इसके लिए हमें हिजबुल्लाह से बात करनी होगी ताकि कन्फ्लिक्ट रुक सके। इनके चेयरपर्सन का मानना यह भी है कि अरब लीग में कोई आतंकवादी संगठनों की सूची नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है, इसलिए हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऑफिशियली अरब लीग की तरफ से कहा गया है। लेकिन जब आप गहराई में जाओगे ना तो ये सिर्फ इनका आपको एक बहाना लगेगा। सच तो यह है कि जब से इजराइल और हमास के बीच वॉर चल रही है अरब वर्ल्ड में इजराइल के खिलाफ काफी गुस्सा है। अरब जगत के लोग इजराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और फिलिस्तीन की जो हालत हो चुकी है ना, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे में अरब जगत के लोग इन अत्याचारों को किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं क्योंकि इजराइल ने मना कर दिया है कि जब तक हमास खत्म नहीं होगा ये नहीं रुकेंगे। दूसरी तरफ हमास भी कम नहीं पड़ रहा, दोनों के बीच में फिलिस्तीन के लोग बेफालतू में मर रहे हैं। हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक कर रहा है। इजराइल ने लगभग अपना मोर्चा लेबनान की तरफ खोल दिया। ऐसे में अरब लीग का हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन की लिस्ट से बाहर निकालना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक बड़ी प्लानिंग है शायद इजराइल के खिलाफ। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हिजबुल्लाह और अरब लीग आपस में मिलकर इजराइल पर हमला करने वाले हैं। देखिए, इजराइल का लेबनान की तरफ बढ़ना यानी हिजबुल्लाह को वॉर्न करना, उसके बाद अरब लीग का हिजबुल्लाह को आतंकवाद की लिस्ट से बाहर करना, ये सब इसी और इंडिकेट करते हैं कि हाँ, अगर हिजबुल्लाह पर अटैक होता है तो अरब लीग या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है या फिर हिजबुल्लाह को मिलिट्री सपोर्ट दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इजराइल हमास वॉर इजराइल अरब वॉर में कब कन्वर्ट हो जाएगी पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक तरह का सपोर्ट जैसा ही है। क्योंकि हो सकता है कि हिजबुल्लाह और अरब लीग के देशों के बीच फिलिस्तीन को बचाने की बात चले कि अरब लीग हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेगी, उसे मिलिट्री एड प्रोवाइड करेगी और बदले में हिजबुल्लाह अरब लीग की तरफ से इजराइल के खिलाफ लड़ेगा। इस टाइम तो इन लोगों में एक ही कॉमन चीज है, वो है फिलिस्तीन को बचाना।
और अगर अरब लीग इसमें इंटर कर जाती है तो ये लड़ाई कभी भी पूरे विश्व को चपेट में ले सकती है, पूरी दुनिया को चपेट में ले सकती है। अभी तक ज्यादातर अरब कंट्रीज शांति की बात कर रही थी, लेकिन अब ये कंट्रीज इजराइल के ऊपर प्रेशर बना रही है और ये प्रेशर फिलहाल तो हिजबुल्लाह के थ्रू बन सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हिजबुल्लाह को इस बात के लिए मनाया जाए कि वो इजराइल पर अटैक ना करे, ताकि अरब लीग इन फ्यूचर इजराइल के साथ पीस टॉक कर सके। इनका मैटर कुछ भी हो, लेकिन आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि दुनिया किस तरह अपने मतलब के लिए आतंकवाद का यूज कर रही है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, आप कनाडा देख सकते हो, आप अमेरिका देख सकते हो, अरब लीग ने भी हिजबुल्लाह को आतंकवाद की लिस्ट से रिलीज कर दिया। ये चीजें हमें सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या वाकई दुनिया आतंकवाद को लेकर सीरियस है। भारत बोल बोल कर थक गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप हो उसे पनाह नहीं देनी चाहिए, लेकिन आप देख ही रहे होंगे कि दुनिया कितनी जागरूक है, दुनिया कितनी पढ़ी लिखी है। क्या आपको लगता है कि दुनिया सच में आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाना चाहती है? देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।